સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. વંદે ગુજરાત. जिज्ञासु दर्शक मित्रों, आज हम बात छंद और अलंकार पर करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर हम आपके सामने बात छंद पर रख रहे हैं, क्योंकि छंदों का वर्णन वेदों में मिलता है और सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है. छद धातु से अर्थ आवृत करने या रक्षित करने का साथ साथ प्रसन्न करना भी होता है. यानी जो छंद है वो वृत्तियों पर आधारित है. वृत्तियाँ हमारी दो प्रकार के हैं, कोमलावृत्ति और परुषावृत्ति. वेद तो अपौरुषेय हैं, इसीलिए प्रसन्न करने के ही अर्थ में निघंटु में छंद धातु भी मिलती है. वेद के 6 अंगों में छंद भी एक अंग है. पिंगलाचार्य के छंद शास्त्र और अंग पुराण में छंदों के 2 विभाग किए गए हैं, एक वैदिक और दूसरा लौकिक. छंद वेदांग हैं और उन्हें वेदों का चरण माना गया. छंदः पादौ तु वेदस्य. सांख्यायन के सौत्र सूत्र तथा निदान सूत्र में, ऋक् प्रातिशाख्य के खोडस पटल में, काव्यायनकृत ऋग्वेद और यजुर्वेद की अनुक्रमणी में तथा स्फुट रूप से अन्य वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त छंदों का विवरण मिलता है. किंतु छंद शास्त्र की व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से ही होता है. व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो सबसे पहले अनुष्टुप छंद का प्रयोग विश्व में पहली बार, जिसे पैरामीटर कहते हैं, वो वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में किया. माँ प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, ये पहला पैरामीटर था, पहला छंद था वेदों के बाद. और उसके बाद भरत के नाट्यशास्त्र में भी छंदों का संक्षिप्त विवरण मिलता है, उसे भी देखा जाना चाहिए. यानी छंद जो है प्रकृति और पुरुष के सामंजस्य के साथ ही साथ साहित्य सौंदर्य की अभिवृत्ति में सहायक भी है. कालिदास या बर्रुच के श्रुतबोध में वृत्तों के लक्षण ग्रहात्मक पद्धति पर न दिए जाकर गुरुवर्णों की क्रम संख्या बताकर दिए जाते हैं, जो छंद शास्त्र के इतिहास में अद्वितीय एवं विचित्र विधान है. हलायुध कृत छंद शास्त्र, क्षेमेंद्र कृत श्रुतवृत्त तिलक, गंगादास कृत छंदो मंजरी, केदार भट्ट कृत वृत्त रत्नाकर, दामोदर मिश्र कृत वाणी भूषण, प्राकृत ग्रंथों में प्राकृत पैंगलम, जिसकी रचना विभिन्न व्यक्तियों के योग से मानी जाती है, तथा हेमचंद्र का कृत छंदोनुशासनम का स्थान सर्वोपरि है. शांति प्राकृत छंदो रत्नाकर ग्रंथ भी अवलोकनीय है. यानी अगर छंद की अच्छी पृष्ठभूमि समझनी है तो इन ग्रंथों को हमें पढ़ा जाना चाहिए. संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के आधार पर छंद शास्त्र लेखन की 4 शैलियाँ भी विकसित हुई. सूत्र शैली पिंगलाचार्य एवं आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा व्यवहृत, दूसरी श्लोक शैली अग्निपुराण और नाट्यशास्त्र में प्राप्त शैली, तीसरी एकनिष्ठ शैली जिसमें लक्षण उदाहरण छंद में निहित गंगादास और केदार भट्ट द्वारा व्यवहृत शैली, चौथी मिश्रित शैली लक्षण अलग छंदों में भी और कहीं कहीं उद्धृत छंदों में भी, जैसे प्राकृत पैंगलम आदि में मिलता है. इसलिए छंद जो है, छंद का संबंध संगीत से भी है. और आपने ध्यान दिया होगा कि लिपि, भाषा, साहित्य, छंद, रस, अलंकार, ध्वनि, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदी में छंदों की अगर बात की जाए तो मतिराम कृत छंदसार पिंगल, चिंतामणि का छंद विचार, सुखदेव कृत वृत्त विचार, माखन कृत छंद विलास या श्रीनाग पिंगल, नारायण दास का छंदसार, भिखारी दास कृत छंदोणव, दशरथ कृत वृत्त विचार, राम सहाय कृत वृत्त तरंगिणी, कलानिधि कृत वृत्त चंद्रिका, पद्माकर की छंदसार मंजरी, नंद किशोर कृत पिंगल प्रकाश, गदाधर भट्ट कृत छंदो मंजरी, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत छंद प्रभाकर, सोमनाथ कृत रस पीयूष निधि, देवकृत शब्द रसायन, फजल अली का फजल अली प्रकाश ग्रंथ भी छंद के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करेगा. और पुत्तूलाल शुक्ल ने छंदों का शास्त्रीय अध्ययन भी किया है. इससे पता चलता है
कि छंद जो है आदिम काल से मानवीय सभ्यता में कि साहित्य और संस्कृत और काव्य सौंदर्य को बढ़ाता रहा है और उसका संबंध कहीं न कहीं संगीत से रहा है। इसलिए छंद के 6 अंग माने गए हैं: चरण या पाद, मात्रा और वर्ण, संख्या और क्रम, लघु और गुरु, गण, यति, गति और तुक। ये 8 अंग छंद के माने गए हैं। अब चरण क्या है? जहाँ पर हम रुकें, अल्प विराम आए, उसको एक चरण बोलते हैं। मात्रा और वर्ण, हम या तो मात्राओं के आधार पर गणना करते हैं या वर्णों के आधार पर गणना करते हैं। मात्रा मतलब स्वर, इसके आधार पर, वर्णों के आधार पर, व्यंजनों के आधार पर। संख्या और क्रम, लघु और गुरु, जैसे अ है तो वो लघु है, आ है तो गुरु है, इस तरह का भी ध्यान हम रखते हैं। गण जो है वो 3 अक्षरों से बनता है। उसका एक सूत्र है, यमाता राज भानस लगा, यानी यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लगण। ये गणों को गिनने के लिए और ख़ास तौर से वर्णिक छंदों में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमें इस गणित को भी समझ लेना चाहिए। अगर इस गणित को हम अच्छी तरह से समझते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब छंदों के प्रकार में देखा जाए तो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। और वर्णिक छंद में सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद। सम छंद में 2 प्रकार के, साधारण छंद और दंडक छंद। इसी प्रकार मात्रिक छंदों में सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद और सम छंद का 2 भेद, साधारण और दंडक होता है। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको वर्णिक छंद जैसे घनाक्षरी, वर्णिक वृत्त, मत्त गयंद सवैया, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, क्योंकि मुक्त छंद हमारे यहाँ नवजागरण से शुरू हो जाता है। अगर यूँ देखा जाए तो निराला की जूही की कली जो है पहली मुक्त छंद रचना है जो 1916 में लिखी गई थी। इसलिए किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूरी पंक्ति को उस छंद का चरण कहा जाता है। यानी चरण को आप देख लीजिए, जहाँ पर किसी छंद की प्रधान यति यानी विराम हो, उस पूरी पंक्ति को एक चरण कहते हैं या पाद कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये वर्णिक और मात्रिक, यानी जहाँ वर्णों के आधार पर गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और जहाँ मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। हम कुछ इसके उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, आप देखेंगे तो ये बात आपके समझ में आएगी। जैसे चौपाई है, ये सम मात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है, यानी जगण और तगण नहीं आना चाहिए। उदाहरण देखिए, बरसहि जलद भूमि नियराए, एक चरण हुआ है। दूसरा चरण हुआ यथा नवहि बुध विद्या पाए, दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण हुआ बूंद अघात सहय गिरि कैसे, तीसरा चरण हुआ। चौथा चरण है खल के बचन संत सह जैसे, यानी जहाँ पर यति होती है, विराम होता है वहाँ, और उसमें लय भी बना रहता है, बरकरार होता है, वहाँ एक चरण समाप्त होता है। ये 4 चरण हैं और चारों चरणों में आपने ध्यान दिया होगा 16-16 मात्राएं हैं, क्योंकि बरसहि में आप देखेंगे तो आपको 4 मात्राएं, जलद में 3 मात्राएं, भूमि में 3 मात्राएं और नियराए में आपको जो है 2-2, 4-1, 5 मात्राएं मिलेंगी। इस तरह से हर चरण में आप देखेंगे 16-16 मात्राएं आपको मिलेगी। दूसरा इसका उदाहरण आप देखें, दोहा है, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। पहला वाला हमने सम मात्रिक बताया था, एक उदाहरण दे रहे हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी इनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाएगी। इसलिए लघु और गुरु का ध्यान रखना पड़ेगा। लघु के लिए डंडा और गुरु के लिए यश जैसा चिन्ह बनाया जाता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए, जैसे रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राख्यो गोय। अब आप देखिए, रहीमन निज मन की बिथा, एक चरण हुआ। इस एक चरण में 13 मात्राएं, प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण मन ही राख्यो गोय, दूसरे चरण में 11 मात्रा। तीसरे चरण में आप देखिए, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोय। तीसरे यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं,
और मात्राओं को हमने कहा ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुर के आधार पर आप गिनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारा भारतीय काव्य शास्त्र और उसमें छंद शास्त्र, पिंगल शास्त्र कितना मजबूत था, कितना मैथमेटिकल था, कितना गणितीय विद्या पर आधारित था। लेकिन उसके साथ संगीत भी थी, यानी इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु नाम पुच्छ विषाणहीन। आप देखिए आगे कुंडलिया छंद आता है, यह मात्रिक विषम संयुक्त छंद, यानी अब आप देखिए इसकी परिभाषा जो मैंने आपको बताई थी, यह मात्रिक विषम संयुक्त छंद दोहा और रोला मिलाकर 6 पदों का होता है, यानी दोहा के 2 और रोला के 4, यानी 6 पदों का होता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। जो चौथा चरण है वो यहाँ पर कुंडलिया में जब जा कर के ये जो है 5वां चरण बन जाता है। उदाहरण देखिए, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। आप ध्यान दीजिए, दौलत पाए न कीजिए पहला चरण हुआ, इस पहले चरण में आप देखेंगे तो विराम आ जाता है। सपने में अभिमान दूसरा चरण हुआ, तीसरा हुआ चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। अब ये चौथा जो चरण है वो चौथा चरण 5वां बन जाएगा। ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए विनय सबही सो कीजे, कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस दिन चार रहत सबही के दौलत। यानी ये जो दोहा और रोला छंद मिल करके दोनों को मिला देने पर कुंडलिया छंद बनता है। और इस कुंडलिया छंद को गाने का जो ढंग है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें छंदों में संगीत भी है, जैसे दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिन चारि को ठाउन रहत निदान, ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए विनय सबही सो कीजे, कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस दिन चार सबही के दौलत। मित्रों, समय के अभाव के कारण मैं संगीत की भाषा में गा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि छंद के अंदर संगीत समाहित है और उस संगीत का संबंध वृत्तियों से है। और वृत्तियाँ 2 प्रकार की हैं, कोमलावृत्ति और परुषावृत्ति। जहाँ हमें रुद्र और साहस के वो करना है वहाँ हम परुषावृत्ति के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और जहाँ हमें कोमल श्रृंगार की बातें करनी होती है वहाँ हम कोमलावृत्ति का प्रयोग करते हैं। इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि छंद की बात करते समय इसे हमें भूल नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम आपके सामने उदाहरण रख रहे हैं वर्णिक छंद का। आप देखिए, वर्णिक छंद में सबसे पहले इंद्र वज्रा। अब यहाँ अभी जो हमने उदाहरण दिए ये सारे के सारे उदाहरण मात्रिक छंद के थे, जहाँ मात्राओं के आधार पर हम छंदों का निर्धारण कर रहे थे, लेकिन यहाँ वर्णों के आधार पर इसमें पहला है इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद। इस छंद में 11 वर्ण और यह वर्णिक छंद है। त त ज गौ गह इंद्र वज्रा, यानी संस्कृत में इसका जो होता है, यानी अब इसका उदाहरण आप देखिए, और चरण के अंत में यति होती है, यानी इंद्र वज्रा 11 वर्ण और चरण के अंत में यति होती है। आप देखेंगे कि इस छंद में 11 वर्ण त त ज गौ गह इंद्र वज्रा और चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण देखिए आप, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा 11 वर्ण, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। ये शांतनु महाराज जो है जब सत्यवती से शादी किया था उस समय की बात है। ये सिंगारी को है, लेकिन इंद्र वज्रा एक वर्णिक छंद है और उसमें त त ज गौ गह इसका पूरा निर्वाह किया जा रहा है। इसमें 11 वर्ण हैं, इस छंद में 11 वर्ण हैं। आप देख लीजिए, गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे इनके 11 वर्ण होते। अगला जो छंद है छंदों में वो सवैया छंद है। यह एक वर्णिक समवृत्त छंद जिसमें 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं, 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसके भेदों में मत्त गयंद सवैया, सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया, दुर्मिल सवैया, सुमुख सवैया, किरीट सवैया, गंगोदक सवैया,
मुक्तहरा सवैया, वाम सवैया, अरविंद सवैया, मानिनी सवैया, महाभुजंग प्रयात सवैया एवं सुखी सवैया आदि भेद हैं। यानी इतने प्रकार का, यानी हमारे ऋषियों और मुनियों ने जब टंकण की व्यवस्था नहीं थी, जब सीडी और वीसीडी की व्यवस्था नहीं थी, उस समय पर हमारे मुनियों ने, पिंगल शास्त्रियों ने किस तरह से छंदों को खोज निकाला था। आप देखेंगे, एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ मत्तगैंद सवैया का। ये मत्तगैंद सवैया के प्रत्येक चरण में सात भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। चारों चरणों में तुकांत होता है। चारों चरणों में क्या होता है? तुकांत होता है। अब आप देखिए, मैं जरा इसको संगीत की भाषा में गाकर आपके सामने रख रहा हूँ। याल कुटियरु कामरिया पर राजति हूँ पुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रस खानी कबो इन आखिन थे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि ने वे कल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो। मित्रों, ये मत्तगैंद सवैया है और इस मत्तगैंद सवैया में प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। आप देखिए लास्ट में डारव, बिसारव, तिहारव, बारव, ये सब गुरुवर्ण हैं। जिस गुरु का मतलब 2 मात्राओं वाले हैं, 2 वर्णों वाले, डारव, बिसारव, निहारव। इसलिए इन वर्णों को हमें समझ लेना चाहिए और मत्तगैंद सवैया का जो सौंदर्य है, जो संगीत है, उसे भी समझ लेना चाहिए। यानी छंद का सीधा संबंध संगीत से है और संगीत का सीधा संबंध आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कोई भी कविता या सवैया या दोहा जब गाते हैं तो एकदम बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं। अगला आप देखिए, हम मनहरण या कवित्व की बात करेंगे। यह वर्णिक समवृत्त छंद 31 वर्ण के साथ 16, 15 या 8, 8, 8, 7 पर यति होती है और अंतिम वर्ण गुरु होता है। तुक